हेलो दोस्तों। मैं एक मिशन के लिए निकल चुका हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हो, मैं वो फ़कीर आदमी झोला लेकर चल पड़ता हूँ। मिशन का नाम है मिशन लैपटॉप रिपेयर। दोस्तों, मेरा लैपटॉप थोड़ा ख़राब हो गया, जो स्क्रीन थी साइड से थोड़ी ब्रेक हो गई है। अच्छी बात ये है कि स्क्रीन अभी भी चालू है, वर्किंग कंडीशन में। बस अब इसको रिपेयर करने जा रहा हूँ और सोच रहा कि साथ ही साथ थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर लूँ भाई, कपड़े वपड़े ख़रीद लूँगा क्योंकि काफ़ी समय हो गया कुछ शॉपिंग वॉपिंग किए हुए। हेलो दोस्तों, फाइनली मुझे एक अच्छी जगह मिल गई जहाँ पे मेरा लैपटॉप रिपेयर हो जाएगा और वो भी सही रेट में। यहाँ पे शॉप का नाम आईटी मॉल है और इनके और भी कई जगह सेंटर्स है। मैंने इनसे बात की है भाई। A few moments later. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो मेरा फायर्स का जो 5K वाला अकाउंट था वो मेरा फेज़ 1 में ही टर्मिनेट हो गया है। और मैं बता दूं, मेरा जो लैपटॉप है वो रिपेयरिंग के लिए गया हुआ है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। आज का वीडियो में आपको मोबाइल की स्क्रीन शेयर करके बताऊंगा। और इस बार जो अकाउंट टर्मिनेट हुआ वो थोड़ा अलग तरीके से हुआ है, उसी के बारे में वीडियो बताऊँगा। और मैं जानता हूँ इसी तरीके से काफ़ी लोगों के अकाउंट टर्मिनेट होते हैं और उनको मालूम नहीं होता कि ऐसे भी उनका अकाउंट टर्मिनेट हो सकता है। वीडियो एंड तक देखना। चलिए मैं आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन शेयर करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग ये मेल देख सकते हो जो मुझे फायर्स की तरफ से आया था। यहाँ पे टाइम देखना 6:24 AM, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मेरी डेली लॉस लिमिट है वो हिट हो गई है फायर्स के 5K फेज़ 1 वाले अकाउंट में। और टाइम हुआ है 6:24 AM में, ठीक है। और मैं बता दूं, मैं मोबाइल के MT5 में ट्रेड ले रहा था क्योंकि लैपटॉप रिपेयरिंग के लिए गया होता। और अभी वैसे तो मेरा अकाउंट टर्मिनेट हो गया, तो MT5 में आपको मैं ऑर्डर हिस्ट्री तो नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे वो अकाउंट डिसेबल्ड हो गया है। बट इसका अपडेट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में दिया था, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टेलीग्राम चैनल में मैंने अपनी ट्रेड हिस्ट्री शो की थी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कल तक मुझे अराउंड $300 का प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 5 ट्रेड ली थी जिसमें मुझे गोल्ड में अराउंड $400 का प्रॉफिट हुआ, सब ठीक था। उसके बाद कल मैंने एक ओवरनाइट पोजीशन ली, यूरो यूएसडी में मैंने शॉर्ट किया था और उसी में मेरा अकाउंट टर्मिनेट हुआ है। वो मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ पे अगर आपको मैं अपना फायर्स का डैशबोर्ड दिखाऊँ, यहाँ पे आप मेरे फायर्स का डैशबोर्ड देख सकते हो, ठीक है। और यही एक अकाउंट था 5K का, वो भी टर्मिनेट हो गया। यहाँ पे आप बैलेंस देखना 5165.12, यानी कि मैं प्रॉफिट में था, फिर भी अकाउंट टर्मिनेट हुआ। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ होती है डेली लॉस लिमिट, और वो जो डेली लॉस लिमिट जो कैलकुलेट होती है वो बैलेंस से इक्विटी विच एवर इज़ हायर। यानी कि अगर ओवरनाइट पोजीशन में अगर आपका प्रॉफिट चल रहा होता है तो उस समय आपकी इक्विटी हाई होती है, तो वहाँ से कैलकुलेट होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कल मैंने यूरो यूएसडी में शॉर्ट किया था, 2 पोजीशन ली थी। जैसा आप जानते हो प्रॉफिट में जाता है तो मैं क्वांटिटी इंक्रीज करता हूँ। दोनों में मेरे को प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे एक में $37.70 का प्रॉफिट हुआ, दूसरे में $8.70 का प्रॉफिट हुआ। फिर भी अकाउंट कैसे टर्मिनेट हुआ, उसका आंसर है ओवरनाइट होल्ड करते समय जब वो ट्रेड रिवर्स हुआ तो उसमें मेरा डेली लिमिट हिट हो गया। मैं आपको चार्ट में ले जाता हूँ और यहाँ पे आप देखना एंट्री थी 1.1629 पे, और जो मेरा टारगेट हुआ वो फ्यू पिप से मिस हुआ है। मैं आपको एक बार ट्रेडिंग व्यू में दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप यूरो यूएसडी का चार्ट देखोगे, ये देखिए। कल मैंने इस लेवल पे 1.1629 पे शॉर्ट किया था। एसएल मेरा 1.1635 पे था। टारगेट मैंने अराउंड 1.1601 तक का लिया था, ठीक है। और आप देख सकते हो यहाँ पे इस कैंडल ने 3 बजे रात को लो लगाया 1.1603। 2-3 पिप से मेरा यहाँ पे टारगेट मिस हो गया। और हुआ क्या, ट्रेड वहाँ से रिवर्स हुआ और फिर यहाँ से ऊपर गया जिसमें मेरा डेली लिमिट हिट हुआ। फायर्स में 2:30 रात के 2:30 बजे, यानी कि 2:30 बजे कैलकुलेट होता है आपका डेली लॉस लिमिट, रीसेट होता है। तो यहाँ पे अगर आप 2:30 बजे देखोगे कौन सी कैंडल है, ये देखिए। ये 2:30 बजे वाली कैंडल है जिसमें लो लगा था 1.1604। उस समय मेरा प्रॉफिट कितना चल रहा होगा, अराउंड मैंने 2 लॉट ले रखे थे और 20 पिप मेरे फेवर में गया, तो अराउंड मेरे को $400 to $500 के आसपास प्रॉफिट चल रहा होगा उस ट्रेड में, ठीक है। इधर मेरी जो इक्विटी है वह बुक हो गई है और उधर से मेरा यहाँ पे डेली लिमिट कैलकुलेट हुआ और फिर वहाँ से क्या हुआ, ट्रेड रिवर्स हुआ। सुबह के 6:30 मेरे को मेल आया था और आप देख सकते हो उस समय प्राइस कितना चल रहा था यूरो यूएसडी का। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करो, आपका जो एसएल और टीपी है ना, उसमें ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। वो गैप इतना ही होना चाहिए कि जिससे अगर ट्रेड रिवर्स भी होती है तो भी आपका डेली लिमिट हिट ना हो। अगर सपोज आपका डेली लिमिट $500 का है तो एसएल और टीपी में $400 का गैप रखिए, ताकि अगर रात को आपका टीपी जस्ट मिस होकर रिवर्स भी हो तो भी आपको $400 का लॉस हो। उससे क्या होगा कि आपका अकाउंट टर्मिनेट नहीं होगा ड्यू टू डेली लॉस लिमिट। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
इस चीज़ का ध्यान रखना। और ये मेरे साथ पहली बार हुआ है भाई, और मैं तो भाई कल बहुत खुश था, मुझे तो लगा कि भाई आज मैं फेज़ 1 अकाउंट पास होने का वीडियो बनाऊंगा। टेलीग्राम में बहुत खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ भाई, लेकिन नज़र होती है भाई थोड़ी बहुत। मेरे को तो लग रहा है भाई कि यही अकाउंट था, ये भी मेरा टर्मिनेट हो गया। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मेल देखिए भाई कितने बजे आया था, 6:24 AM में आया था। और मेरी गलती है, मैंने थोड़ी लालच की, वरना जो टारगेट था मेरा 1.1610 पे था, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा और नीचे चले जाएगा, तो मैंने 10 पिप और इंक्रीज कर दिया। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। और यहाँ पे आप एग्जिट प्राइस भी देख सकते हो, 1.1624 पे एग्जिट हो गया। यानी कि अगर 624 की कैंडल देखोगे तो 1.1625 का हाई लगा है, 1.1624 पे मेरी ट्रेड एग्जिट हो गई ऑटोमेटिक। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मेरा डेली लिमिट हिट हो गया था, उस समय सारी पोजीशन क्लोज हो जाती है। सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगली बार कभी भी ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करो तो एसएल और टीपी में ज़्यादा गैप मत रखो। या तो कोशिश कीजिए कि जैसे ही 2:30 बज रहे रात को तो अपनी पोजीशन क्लोज कर लो, उसके बाद फिर वापस री एंट्री ले लो, क्योंकि उसके बाद आपका जो प्रॉफिट है वो बुक हो जाएगा। समझ रहे हो? ओवरनाइट होल्ड करना बहुत रिस्की रहता है, खासकर प्रॉप फर्म में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रॉप फर्म में यही रूल होता है कि जो आपका डेली लिमिट होता है वो इक्विटी या बैलेंस विच एवर इज हायर वहाँ से कैलकुलेट होता है। सो आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। कौन सा कवर लगा हुआ है? यहाँ पे मुझे लैपटॉप और मोबाइल के लिए चाहिए। ये अपना लैपटॉप का कवर, स्पेस वाला, यही अभी मैं सेम अपने मोबाइल में लगाऊंगा।